हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाओगे। इस वीडियो में आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन कुछ सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है, नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो? यानी क्या आप इस सप्ताह को घर जा रही हो? अगर आपको इस तरह से कहना है तो वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो, राधा, नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाय राधा, हेलो, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड? आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड? क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो? तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते राधा, यहाँ पर नाम मैंने राधा लिया है, आपको जिससे भी बोलना है उनका नाम यहाँ पर रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाय राधा, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड? आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड? क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो? ओके। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड और आपको रिप्लाई में बोला है नहीं, इस वीकेंड को नहीं, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो नॉट दिस वीकेंड, नहीं इस वीकेंड को नहीं। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो नॉट दिस वीकेंड। ओके, इस तरह से। और फिर जैसे आपको ये कहना है, मुझे करने को बहुत काम है, नहीं इस वीकेंड को नहीं, मुझे करने को बहुत काम है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू मच वर्क टू डू। आई हैव टू मच वर्क टू डू, मुझे करने को बहुत काम है। तो जब भी पूरा सेंटेंस देखते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो नहीं इस वीकेंड को नहीं, मुझे करने को बहुत काम है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो नॉट दिस वीकेंड, आई हैव टू मच वर्क टू डू। आई हैव टू मच वर्क टू डू, मुझे करने को बहुत काम है। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? तो जब भी आपको इस तरह से किसी से पूछना हो आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मेरे पिताजी घर में रहते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, फिर आपको सिर्फ इतना कहना हो, मेरे पिताजी घर में रहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई फादर लिव्स इन होम। माई फादर लिव्स इन होम, मेरे पिताजी घर में रहते हैं। और अगर आपको किसी से ये कहना है आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? मेरे पिताजी घर में रहते हैं। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, माई फादर लिव्स इन होम। और हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके। अब जैसे आपको ये कहना है, और आपकी माताजी, जैसे आपने बोला माय फादर लिव्स इन होम, फिर आपसे पूछा गया और आपकी माताजी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, हाउ अबाउट योर मदर? हाउ अबाउट योर मदर? और आपकी माताजी,
अगर आपको किसी से इसी तरह बोलना है और आपकी माता जी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ अबाउट योर मदर, हाउ अबाउट योर मदर, और आपकी माता जी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे पूछा गया और आपकी माताजी, अगर आपको इस तरह से कहना हो मेरी माताजी भी घर में रहती हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई मदर लिव्स इन होम। अगर आपको ये कहना हो मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी, इस तरह से अगर आपको कहना है मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई मदर डाइड 2 years एगो। माई मदर डाइड 2 years एगो, मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी। ओके, इस तरह से अगर आपको पिताजी का कहना है तो यहाँ पर माताजी की जगह आप पिताजी रख सकते हो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? अगर इस तरह से आपको बोलना हो, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर, ओहो आई एम सॉरी टू हियर। और अगर आपको पूरा बोला है मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग, इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? क्लियर? तो जब भी आपको कहना मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट। आपको कहना है क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कहोगे इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग, इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में बोला जाएगा ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने ये बोला ओ आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग, और आपको रिप्लाई में बोलना है नहीं वे सेवा मुक्त हो चुके हैं, नहीं वो या फिर वे सेवा मुक्त हो चुके हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो, नो ही इज़ रिटायर्ड, नो ही इज़ रिटायर्ड, वो सेवा मुक्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो नहीं वे सेवा मुक्त हो चुके हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो ही इज़ रिटायर्ड, नो ही इज़ रिटायर्ड, वो सेवा मुक्त हो चुके हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं, क्या यहाँ आपके भाई बंधु या फिर आपके परिवार का कोई है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी फैमिली हियर, डू यू हैव एनी फैमिली हियर। क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं, क्या यहाँ आपके परिवार का कोई है। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी फैमिली हियर, डू यू हैव एनी फैमिली हियर। क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो हाँ मेरे 2 चचेरे भाई यहाँ रहते हैं और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं। इस तरह से आपको आंसर देना है। इस तरह से अगर आपको बताना है हाँ मेरे 2 चचेरे भाई यहाँ रहते हैं, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है हाँ मेरे 2 भाई यहाँ रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यस 2 of my brother live here, यस
टू ऑफ माई ब्रदर लिव हियर। अगर आपको ये बोला हो हाँ मेरे दो चचेरे भाई यहाँ रहते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर। यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर। फिर आपको ये कहना है और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एंड माई आंटी एंड अंकल लिव अबाउट 30 मील्स फ्रॉम हियर। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी को इस तरह से बताना हो हाँ मेरे दो चचेरे भाई यहाँ रहते हैं और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर एंड माई आंटी एंड अंकल लिव अबाउट 30 मील्स फ्रॉम हियर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना या फिर आपसे किसी ने बोला क्या आपके कोई भाई या बहन है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। ओके, और जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है हाँ मेरे दो भाई हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और एक बहन है जो बोस्टन में रहती है। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस आई हैव टू ब्रदर्स। यस आई हैव टू ब्रदर्स who live in New York, who live in New York and a sister who lives in Boston। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे यस आई हैव टू ब्रदर्स who live in New York and a sister who lives in Boston। हाँ मेरे दो भाई हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और एक बहन है जो बोस्टन में रहती है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला हो हाँ मेरे दो भाई हैं, या फिर सिर्फ आपको इतना बोला है हाँ मेरी एक बहन है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस आई हैव टू ब्रदर्स। अगर आपको ये कहना है हाँ मेरी एक बहन है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस आई हैव अ सिस्टर्स। आई हैव अ सिस्टर। हाँ मेरी एक बहन है। अगर दो भाई बोलना है तब आप इंग्लिश में कहोगे यस आई हैव टू ब्रदर्स। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला क्या आप उनको अक्सर देखती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू सी देम अ लॉट। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा डू यू सी देम अ लॉट। क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू सी देम अ लॉट। डू यू सी देम अ लॉट। क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। और जैसे आपको कहना है उतना नहीं जितना चाहती हूँ। उतना नहीं जितना चाहती हूँ, आमतौर से सिर्फ छुट्टियों पर जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस। इस तरह से आपको आंसर देना है, इस तरह से आपको बताना है, यानी उतना नहीं जितना चाहती हूँ आमतौर से सिर्फ छुट्टियों पर जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नॉट एज मच एज आइड लाइक। नॉट एज मच एज आइड लाइक टू यूजली जस्ट ऑन हॉलीडे लाइक थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस। इस तरह से आपको बोलना है इंग्लिश में। क्या कहोगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नॉट एज मच एज आइड लाइक टू यूजली जस्ट ऑन हॉलीडेज लाइक थैंक्सगिविंग
एंड क्रिसमस। उतना नहीं जितना चाहती हूँ, आमतौर से यूजली सिर्फ छुट्टियों पर, जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो क्या तुम अभी भी जागे हुए हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू स्टिल अप, फिर आपको रिप्लाई में बोला है हाँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस। हाँ, यस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना है बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। क्या सब ठीक है। इस तरह से आपको किसी से कहना है बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। क्या सब ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू साउंड टायर्ड। यू साउंड टायर्ड। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। फिर आपको ये कहना है क्या सब ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे इज़ एवरीथिंग ओके। इज़ एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से बोला हो बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू साउंड टायर्ड। यू साउंड टायर्ड। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। इज़ एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। क्या सब ठीक है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी ने बोला यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके, और आपको रिप्लाई में बोला है हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत लंबा दिन रहा है। ओके, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे या। इस तरह से हम बोलते जैसे किसी ने पूछा यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके। आपको बोला या हाँ, या एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर एवरीथिंग्स फाइन, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। यानी हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर आपको ये कहना है बहुत लंबा दिन रहा है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत लंबा दिन रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर एवरीथिंग्स फाइन, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू गो टू बेड, इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। बहुत लंबा दिन रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी आपको किसी से ये कहना हो बहुत थके हुए सुनाई दे रहे हो, क्या सब ठीक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके। यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है। और अगर आपको किसी से ये कहना हो क्या तुम अभी भी जागे हुए हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो
वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।